आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने महाकुंभ में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। संगम घाट पर 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 अफराद जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। हुकूमत ने 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के अखराजात से अहम मादनियात से मुताल्लिक कौमी मिशन को मंजूरी दे दी है। 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक में शानदार बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई। और शतरंज में नीदरलैंड में आलमी चैंपियन डी गुकेश 9वें राउंड के बाद सरे फहरिस्त हैं। 10वां राउंड जारी है। अब खबरें तफसील से। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर आज होने वाले अफसोसनाक वाक़े में कम से कम 30 अफराद की मौत हो गई जबकि 60 दीगर जख्मी हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या कल रात 1 और 2 बजे के दरमियान उस वक्त पेश आया जब अखाड़े के रास्ते पर लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया और वहां खड़ी रुकावटों को तोड़ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया ने वाक़ये के फौरन बाद बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी। एम्बुलेंस गाड़ियों के लिए बिल्कुल खुली राहदारी बनाई गई और जख्मियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भगदड़ का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने उन अकीदतमंदों और यात्रियों के तई ताजियत का इजहार किया जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ में पेश आने वाले दर्दनाक हादसे में जानें गंवाने वाले अफराद के अहल खाना से ताजियत का इजहार किया है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ में पेश आने वाले दर्दनाक हादसे पर उन्हें बेहद दुख और अफसोस है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने इस हादसे के महलूकीन के कुंभों के साथ ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अस्पतालों में दाखिल जख्मियों का इलाज करा रही है। इस अफसोसनाक वाकये के बाद नामानिगानों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने हालात दरियाफ्त करने के लिए उनसे कई बार बात की है। उन्होंने बताया कि कल रात 1 बजे से 2 बजे के दरमियान अखाड़ा मार्ग पर रुकावटें पार करते हुए कुछ अकीदतमंद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8,000 से अधिक बसें श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है। दिन भर स्मूथली बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ अखाड़ों के संतों और साधुओं ने आज मौनी अमावस्या के मौके पर त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। इस मौके पर संतों और साधुओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इससे कबल अखाड़ों के स्नान की रस्म लोगों की ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। तभी संगम घाट पर यह वाकया पेश आया।
महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी है और लाखों अकीदत मंद त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या को मजहबी अहमियत हासिल है और इस दिन अमृत स्नान इंतहाई पवित्र और मुबारक समझा जाता है। आज दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ मेला, जिसे दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा के तौर पर जाना जाता है, 13 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक तकरीबन 25 करोड़ अकीदतमंद इसमें पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। रेलवे इंतजामिया आज 190 खुसूसी ट्रेनें चला रही है ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मीडिया से बात करते हुए शुमाली सेंट्रल रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के अफसर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि स्नान करने के बाद बड़ी तादाद में अकीदतमंद अपने अपने घर वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। तो लगभग हम लोग 80 प्लस स्पेशल ट्रेनों का संचालन 12 बजे तक कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने भारी संख्या में लोगों को प्रयागराज क्षेत्र से उनके गंतव्य की ओर भेजा है। 8 बजे से हम लोगों ने खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया प्रारंभ कर दिया है, वहाँ पे हमने सभी यात्री सुविधाएं प्रोवाइड की हुई है। रेल प्रशासन आज 190 के तकरीबन स्पेशल ट्रेन चलाने की हमारी योजना है और हम लोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ में संगम घाट पर पेश आए वाकये की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। मीडिया से बात करते हुए जनाब आदित्यनाथ ने कहा कि 3 रुकनी अदालती कमीशन पूरे मामले की तहकीकात करेगा और रियासती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उन्होंने हादसे के महलूकीन के अहल खाना के लिए 25-25 लाख रुपए की माली मदद का भी ऐलान किया। सरकार जो बजट पेश करने को जा रही है, हमें उम्मीद है इसमें सरकार कृषि पर है उन पर सब्सिडी और ज्यादा बढ़ाए और इससे ऊपर से जीएसटी जो लगी हुई है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में मुनक्किदा 26 जनवरी को यौम जमहूरिया परेड में महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के मौजू पर तैयार करदा उत्तर प्रदेश की झांकी ने बेहतरीन झांकी का अवार्ड जीता है, जबकि लाफानी एहतराम व ताजीम त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा के मौजू पर मबनी त्रिपुरा की झांकी को दूसरा और एटिकोप्पम्मा बम्मालू माहौलियात के लिए साजगार लकड़ी के खिलौने के मौजू पर मबनी आंध्र प्रदेश की झांकी ने तीसरा इनाम हासिल किया है। मरकजी वजारतों और महकमों में कबायली उमूर की वजारत की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष ने बेहतरीन झांकी का अवार्ड जीता है। इस दौरान बेहतरीन मार्चिंग दस्ते का अवार्ड जम्मू कश्मीर राइफल्स के दस्ते ने जीता, जबकि मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स और दीगर नीम फौजी दस्तों में दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते ने अवार्ड जीता है। तामीरात आम्मा के मरकजी महकमे और जयती जय मम्मा भारतम डांस ग्रुप को भारतीय आइन के 75 साल पूरे होने के मौके पर खुसूसी इनाम से नवाजा गया। इसके अलावा अपनी पसंदीदा झांकी और मार्चिंग दस्ते को वोट देने के लिए MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन वोटिंग कराने के लिए पसंदीदा इंतखाब के जुमरे में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए बेहतरीन झांकी का अवार्ड गुजरात ने जीता है। इस जुमरे में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा, जबकि सकाफती विरसे में और मुहिम जोई के खेलों में और मबनी उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा मुकाम हासिल किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आम आदमी पार्टी की शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के लोगों से झूठ बोलने और फर्जी वादे करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात और मसाइल जूं के तू हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी अपनी मुद्दत कार में दिल्ली की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। आज शुमाल मशरक़ी दिल्ली के यमुना खादर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना लगाया और पार्टी पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। दिल्ली के लोगों के मसाइल का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ट्रैफिक जाम, गड्ढे, सीवरेज का पानी ऊपर बहना, पानी जमा होना और आलूदगी अभी भी बड़े मसाइल हैं। बवाना इलाके में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल रिजर्वेशन के मुखालिफ हैं। वो दलितों, पसमानदा तबकात, अक़लियतों और गरीबों के भी मुखालिफ हैं।
भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान, हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं, हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में 7 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। पवित्र डुबकी लगाने के बाद अकीदतमंद घाट पर रुसूमात और इबादतें कर रहे हैं। लाखों अकीदतमंद संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए अभी भी आ रहे हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश करेंगी। आम लोगों को तवक्को है कि इस बजट में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और तरगीबात को पेश किया जाएगा। साथ ही ये बजट मईशत को फरोग देने वाला और अवाम के लिए राहत फराहम करने वाला साबित होगा। मरकजी बजट से कबल लोगों की तवक्कुआत और उम्मीदों को जानने के लिए आकाशवाणी न्यूज ने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से गुफ्तगू की। एक किसान जसवंत सिंह ने कहा, सरकार जो बजट पेश करने को जा रही है, हमें उम्मीद है इसमें सरकार कृषि यंत्र है उन पर सब्सिडी और ज्यादा बढ़ाए और इससे ऊपर से जीएसटी जो लगी हुई है वो हटा दे और जो किसान सम्मान निधि है उसको सरकार बढ़ाए ताकि किसान को बुआरे के टाइम किसी प्रकार की दिक्कत न आए और खाद बीज में पूरी सब्सिडी दी जाए ताकि किसान और खुशहाल हो सके। हुकूमत ने अहम मादनियात के कौमी मिशन को 34,000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ मंजूर कर दिया है। ये फैसला माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज को फरोग देने के लिए अहम मादनी वसाइल की खातिर लचकदार वैल्यू चेन तश्कील देने के मकसद से लिया गया। नई दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने मईशत की तरक्की के लिए अहम मादनियात की अहमियत को उजागर किया। सबके अनुभवों को लेने के बाद में ये मिशन आज डिक्लेयर हुआ है और अप्रूव हुआ है और ये इमीडिएटली काम में लग जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी पूरा क्लियर हो गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैनशिप में एक मिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। वो स्टीयरिंग कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है और जो मेजर PSUs है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये 16,300 करोड़ रुपीस का जो बजटरी एलोकेशन है, इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपीस का PSUs के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। 18,000 करोड़। सो दिस विल बिकम टोटल ऑफ 16,300 करोड़ रुपीस एंड 18,000 करोड़ रुपीस, दैट इज अबाउट 34,300 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। हुकूमत ने गन्ने से मुतालिक अशिया के लिए इथेनॉल की कीमत खरीद को भी मंजूरी दे दी है। गन्ने से मुतालिक अशिया में C जुमरे के राब, B जुमरे के राब, गन्ने का रस, शक्कर और शक्कर का शीरा शामिल हैं। आज शाम नई दिल्ली के तारीखी विजय चौक पर अजीम शान बीटिंग द रिट्रीट तकरीब मुनक़िद हुई। इसके साथ 76वें यौम जमहूरिया तकरीबात इख्तिताम को पहुंची। इस मौके पर मुसल्ला और मरकजी पुलिस फोर्सेज की तालमेल भरी परफॉर्मेंस ने सुरीली धुनों के साथ नाजरीन के दरमियान समा बांध दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मरकजी वुज़रा ने भी इस तकरीब का नजारा किया। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि परेड के दौरान म्यूजिक बैंड्स ने शायकीन के रूबरू 30 सुरीली धुनें पेश की। The Vijay Chowk today came alive with the enthralling performances of the Indian Army, Navy, Air Force and the Central Armed Police Forces bands. The beating retreat ceremony began with the iconic Kadam Kadam Badhaye Ja tune. And later, Amar Bharati, Indradhanush, Jai Janam Bhoomi and Veer Siachen played by the Pipes and Drums band. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो को 100वें लॉन्च पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये नाकाबिल तस्खीर संग मील मुल्क के साइंसदानों और इंजीनियरों के नजरिए, जज्बे और अज़्म का मजहर है। टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के 10वें राउंड में भारत के डी गुकेश और नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर मैक्स वार्मरडम के दरमियान मुकाबला जारी है। ये मैच नीदरलैंड में खेला जा रहा है। आलमी शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद के अपना पहला राउंड खेल रहे गुकेश को इसके बाद भी 4 मजीद राउंड्स खेलने हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने महाकुंभ में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर रंज और गम का इजहार किया है। संगम घाट पर 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 अफराद जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अदालती जांच का हुक्म दिया है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। हुकूमत ने 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के अखराजात से अहम मादनियात से मुताल्लिक कौमी मिशन को मंजूरी दी है। 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात आज शाम दिल्ली के विजय चौक में शानदार बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।